क्या प्लान है आप लोगों का समाजवादी पार्टी का सुल्तान? और इसौली की जनता तो हमको बहुत प्यार करती है। मैं अपने पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई, किसकी प्रेरणा से आप आए राजनीति में? देखिए, राजनीति की शुरुआत जो है मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था जी। तो उसी समय स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी चुनाव लड़ रहे थे। तो हम लोग बहरहाल, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं लिया था, लेकिन मैं उसमें एक्टिव रहता था क्योंकि मैं वहाँ कोचिंग करता था सिविल सर्विसेज की। जी। तो वहीं से मैं थोड़ा सा इसमें राजनीति में शुरुआत हुई। और हमारे जो आइडियल है, जो हमारे नेता रहे, वो स्वर्गीय धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे। मुलायम सिंह यादव जी थे जी। सुल्तानपुर में राजनीति में कब से आप एक्टिव हुए? सुल्तानपुर में हम या राजनीति में हम जो है 2005 से एक्टिव हुए हैं। 2005 से। 5 से। जी। उसके बाद हमने संघर्ष करना शुरू किया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण किया और काम करना शुरू किया। 2005 से 2014 में आपको समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव देती है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी थे वो वरुण गांधी। उनके सामने आपकी कांटे की टक्कर हुई, करीब आपने 2.5 लाख वोट पाए। वैसे में आपके ही पार्टी के एक प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं अनूप संडा, उनका बूथ आप हार जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि जहाँ से मुस्लिम चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और गैर कौम के लोग हैं वो वोट देने से बचते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, कई सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि 2014 लोकसभा के पहले मुझे 2012 में विधानसभा, इसौली विधानसभा का टिकट मिला हुआ था जी। और 8 महीने 16 दिन हम इसौली विधानसभा चुनाव लड़े थे। उसके बाद में मेरा टिकट कट गया था और माननीय मरहूम अबरार अहमद साहब को टिकट मिला और वो विधायक बने थे। जी। और मैंने उनका मतलब ये कि सपोर्ट किया था और मेहनत किया था। जी। फिर उसके बाद में 2014 में मुझे लोकसभा का टिकट मिला। जी। और 2014 में भी जो है मेरा लोकसभा का टिकट करीब लगभग 9 महीने बाद कटा हुआ था। फिर बाद में टिकट मुझे दिया गया और चुनाव में लड़ा, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि लगभग 2.5 लाख वोट मुझे मिला। पहले नंबर पे उस समय वरुण गांधी जी चुनाव जीते हुए थे और मुझसे करीब 2200 वोट से आगे पवन पांडे जी थे बस। जी। मैं तीसरे नंबर पे था। तो चुनाव हम लड़े और उस समय चुनाव में जो सक्रिय लोग थे उन्होंने देखा होगा कि चुनाव हमने कितनी मजबूती से लड़ा। जी। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनी, हो सकता है कि उस समय कुछ लहर आई भाजपा की और उनके फेवर में वोटिंग हो गई तो चुनाव में हार गया। लेकिन ये कि चुनाव हम लोगों ने और समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ी थी और हम लोग लड़े हुए थे। अब रही बात यह है कि तीसरा सवाल आपका है कि अनूप संडा जी के बूथ से मैं चुनाव हार गया। जी। बहुत सारे ऐसे बूथ होंगे जहां से मैं चुनाव जीत गया जहां कोई नेता नहीं रहा होगा मेरा। जी। जी, सही। तो सवाल इस बात का है कि जो विचारधारा के लोग होते हैं वो किस क्षेत्र में कौन सी विचारधारा के लोग हैं। उनके आसपास में विचारधारा के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो चुनाव हार गया मैं। बाकी ऐसा नहीं है, मेरी पार्टी का कोई भी, हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर के महासचिव से लेकर के तमाम विधायक, उस समय जो हमारे 5 विधायक थे मौजूदा, उस समय हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी के, और 5 हमारे विधानसभा के विधायक थे, जिसमें रामचंद्र जी कादीपुर से थे, अरुण ब्रह्मा जी जयसिंहपुर से थे, संतोष पांडे जी जो है लंबुआ से थे, और अनूप संडा जी जो है सुल्तानपुर विधानसभा से थे, इसौली से अबरार अहमद साहब थे। सभी लोगों ने हमारी मदद किया था। सबकी मंशा हमको जिताने की थी और पार्टी को जिताने की थी। लेकिन यह है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं कि कुछ बूथ जीत जाते हैं, कुछ बूथ हार जाते हैं। आपकी ही पार्टी के विधायक हैं ताहिर खान, जब से आप फील्ड में निकले हैं तब से उनकी नींद आपने छीन ली है। चर्चा है कि शकील अहमद 2027 में इसौली से टिकट मांग रहे हैं, बहुत दमदारी से मांग रहे हैं, रातों दिन क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, गर्मी हो या बरसात। ऐसे में शकील को टिकट किस वजह से समाजवादी पार्टी दे? देखिए, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि मैं अपने पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनका आपने बयान सुना होगा, तो उसमें तमाम लोगों ने कहा कि इसौली हमारा टारगेट है,
चारों विधानसभा हम जीत लिए थे जी और इसौली हम हार गए थे। तो अब की इसौली हमारा टारगेट है। ये बात जब मैंने सुनी कि सिर्फ इसौली को टारगेट कर रहे हैं, तो हम इसौली तो हमारी है ही है, इसौली में जन्म है मेरा, इसौली में कर्म है मेरा, और लगातार 16-17 साल से इसौली में काम कर रहा हूँ। इसौली से मुझे विधानसभा का टिकट भी मिला हुआ था और लोकसभा में इसौली में मुझे बहुत अच्छा मत भी मिला हुआ था। तो इसौली तो मेरे लक्ष्य पे रहता ही है कि मैं चुनाव लड़ूं जी और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, हम शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और हम अपनी पार्टी के किसी नेता से नहीं लड़ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं अपनी पार्टी के किसी नेता से नहीं लड़ रहा हूं। और इसके पूर्व में भी 3 मरतबे चुनाव हुआ, जी जिसमें 2012 में मुझे टिकट मिला हुआ था और 2017 में मुझे टिकट मिला हुआ था। फिर किन्हीं परिस्थितियों की वजह से बड़े नेता हैं पार्टी के थे, हाँ पार्टी में, उन्होंने इस समय मेरा, जेल में है आजम खान को। हाँ मतलब ये कि जो भी समझिए आप, लेकिन हमारी पार्टी के बड़े नेता थे तो उनके ताकत के आगे हमारे लोगों की ताकत बहुत छोटी पड़ जा रही थी और उन्होंने टिकट मेरा कटवा दिया था। तो अब जो है मैं मानता हूं कि 3 मरतबे टिकट कटा मेरा और तीनों मरतबे मैंने रात दिन एक कर दिया। एक भी इसौली विधानसभा में आदमी नहीं कह सकता है कि मैंने एक आदमी से कहा हो कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट मत करिए आप। तो अब मैं आपसे फाइनल ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूं, अपने पार्टी के किसी नेता से नहीं लड़ रहा हूं। और हमारे पार्टी के अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मेरा ये कॉन्फिडेंस है, मेरा ये मानना है कि कम से कम इंशाअल्लाह हम 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो जिसको भी पार्टी दे देगी, जी जिसको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी दे देंगे, जिसको भी दे देंगे, उसके साथ रात दिन एक कर दूंगा, तन से मन से धन से कोशिश करूंगा और 5 विधानसभाओं में कोशिश करूंगा और उन सबको जिताने का काम करूंगा। भाजपा के कुछ नेता हैं, कहते हैं कि इस बार सोनू मोनू क्षेत्र से इसौली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए जीत की राह इसौली की बहुत मजबूत है। और जी, ऐसे में वहाँ पे पीडीए फार्मूले से चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी कि मुस्लिम फार्मूले से चुनाव लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? देखिए, जिन लोगों का ये कहना है कि वहाँ से सोनू सिंह या मोनू सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, मैं उन तमाम लोगों को आज बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये उनकी गलतफहमी है। इस बात को हर आदमी समझ ले और सुन ले कि सोनू सिंह मोनू सिंह जब चुनाव लड़ते थे तो 40%, लगभग 40% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी का पाते थे जी, और 60% वोट जो है वो पीडीए समाज का, समाजवादी पार्टी का पाते थे जी। आप समझ लीजिए आप। तो जो सुल्तानपुर विधानसभा में अनूप चंद्रा जी 90,000 वोट पाते हैं जी और इसौली विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जो है वो 69,000 वोट पाता है, तो इसौली विधानसभा की भौगोलिक स्थिति और यहाँ पर जो क्या कहते हैं जातीय समीकरण है, सेम वही क्या कहते हैं दोनों विधानसभाओं का, इसौली का और सुल्तानपुर का एक है। तो हमारा जो 23-24,000 वोट वहां पे उनकी तरफ चला जाता था, 25,000 वोट, उससे वो इतना वोट पा जाते थे। जिस टाइम पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे वो 25,000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में जुड़ेगा और 16 से 17,000 वोट भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, तो मेरे जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। जीत का अंतर बढ़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की 188 विधानसभा है, यहाँ पे भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। शकील भाई यहाँ से क्यों नहीं ट्राई करते चुनाव के लिए? नहीं, इसौली में हमारा मतलब है कि मेरा घर है, मेरी सारे लोग हैं वहाँ पर, हमने वहाँ पर हमेशा मेहनत किया है, वो हमारा क्षेत्र है, जन्म वहाँ पर, कर्म वहाँ पर, तो हमारे टारगेट पे इसौली है। किस गांव के रहने वाले हैं इसौली में आप? रवनिया पूरा ग्राम सभा है मेरी जी। 312 मेरा बूथ है और पूरे अहबल गांव का नाम है मेरा। पूरे अहबल। शकील भाई, 27 के चुनाव में आपको इसौली से टिकट मिलता है, किन मुद्दों पर आप इसौली में चुनाव लड़ेंगे? जो अभी तक विधायक जीते हैं, जो काम वो नहीं कर पाए हैं, उन किन कामों को आप लेकर जाएंगे जनता के बीच, जो आपके पहले बड़े काम होंगे? बात तो ये बात, हाँ जी बताता हूँ आपको। पहली बात तो आप जान लीजिए कि पहला जो बूथ है वो अतानगर है जी। 412 जो आखिरी बूथ है वो कुतुबपुर है। कुतुबपुर है। सारे बूथ, सारी ग्राम सभाएं, हम और वहाँ पे लोग जी, हम एक दूसरे के संपर्क में पिछले 17-18 साल से हैं। लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, सबके दुख में जाते हैं, सबके सुख में जाते हैं, हमारा वहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता है। एक तरफ से अगर आप कहेंगे तो मैं सारे बूथ और सारे क्या कहते हैं ग्राम सभाएं गिना सकता हूँ और उसकी
भौगोलिक स्थिति मुझे सब पता है। वहां सबके सुख दुख में हर चीज में मेरा आना जाना रहता है। एक तो ये मजबूत मेरा आधार है जी। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी में इसौली विधानसभा में लगातार जीतती चली आ रही है, जी। तो वो हमारा बेस है। बेस है जी। और क्या पूछा था हमने? हमने कहा था 5 ऐसे कौन से बड़े मुद्दे अच्छा, 5 होंगे, ऐसे कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। 5 ऐसे बड़े काम कौन से आप कराएंगे यदि आपको टिकट मिलता है? आप जी जीत जाते हैं। जी जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित किया इसौली विधानसभा को जी। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं किया। जी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विफलताएं हैं, तो उन सारे मुद्दों को साथ में हम लेंगे और वहां पर 5 जो बड़े काम आप बता रहे हैं जी। उसमें सबसे जरूरी काम यह है कि शिक्षा का। अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जी। और एक दूसरे से मर्ज कर दिया, जो 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। तो बच्चे तो वहां चले गए लेकिन बच्चियां नहीं जा पाई, तो बच्चियों की पढ़ाई खत्म हो गई और कुछ बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं। तो शिक्षा का जो है जमीनी स्तर और हर क्षेत्र की उपलब्धता, वो शिक्षा का हम मेंटेन करेंगे जी। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि स्वास्थ्य के मामले में हम इसौली को, पूरी विधानसभा को इतना मजबूत करेंगे, वहां इतनी अच्छी सीएससी बनवाया जाएगा, चाहे वो हमारा बल्दीराय ब्लॉक हो, चाहे हमारा धनपतगंज ब्लॉक का हिस्सा हो, चाहे हमारा कुड़वार ब्लॉक पूरा का पूरा है, चाहे हमारा दुबेपुर ब्लॉक है, इतना मजबूत स्थिति किया जाएगा कि सुल्तानपुर जो है वहां के मरीजों को ना आना पड़े या और आगे न जाना पड़े जी। तो स्वास्थ्य के मामले में हम लोग बहुत मजबूत काम करेंगे। और उसके बाद जो है सड़कें वहां पर जो हैं बड़ी जर्जर हैं, सड़कों को अच्छे से बनाने का हम लोग काम करेंगे। और एक काम जो मैं और करना चाहता हूं, वो काम ऐसे दिखता तो नहीं है लेकिन ये कि जो गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा है, जो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, उसको हम मजबूत करने का काम करेंगे। और 5वां ये आप समझ लीजिए कि वहां पर जो है बहुत सारे खेल कूद के ऐसे क्या कहते हैं इंतजाम किए जाएंगे जिससे बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो। और वहां पर मतलब ये कि बहुत सारे पढ़ाई के लिए और कोचिंग सेंटर्स के लिए जो इस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो वहां पे स्वास्थ्य और कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे पढ़ लिख करके जो है लोग अच्छे पोजीशन में जाएं। लड़कियों के विद्यालय जो है वहां पे अच्छा हम और खोलने का काम करेंगे ताकि बच्चियां डिग्री कॉलेज वहां पे डिग्री ले वहां से। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करेंगे वहां पर। इन सब चीजों के बुनियाद पर जो है हम चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव वहां पर हम जीतेंगे। शकील भाई, सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिजली पानी। आपके यहाँ इसौली में बिजली की बड़ी समस्या है और आपके यहाँ इसौली में बिजली घर भी नहीं है। शायद आपको ये ना पता हो, सुल्तानपुर आते हैं लोग बिल ठीक कराने। कैसे इस पर? नहीं, जैसे मतलब पावर हाउस है वहाँ पे, सोगा में है, कुड़वार में है, बल्दीराय में है, पावर हाउस तो है ही है फिलहाल। और वहाँ पे ऑफिस नहीं है। हाँ, सरकारी ऑफिस नहीं है, ऑफिस वहाँ पे छोटे काम करते हैं वहाँ पर। तो वो भी हमारे मतलब ये रणनीति का हिस्सा रहेगा। उसको हर हाल में बिजली और पानी, सड़क और क्या कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे के सारे चीजें हैं हमारे उसमें लक्ष्य में जिसको करना रहेगा। इंडिया गठबंधन के एक नेता हैं राहुल गांधी, बड़े नेता हैं देश के। वो कहते हैं कोई पार्टी भाजपा को हरा नहीं पाएगी सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर, और वो नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, ये मेरा मानना है कि वो गलत कह रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये है कि ये बात गलत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हम जीते जी। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें। 37 सीटें जीते। कौन जीता? हमारे नेता की रणनीति ने जीता, हमारे नेता के विवेक ने जीता, और हमारे नेता के बनाए हुए क्या कहते हैं जो 2012 से 17 में किए हुए काम थे उसके आधार पे हम लोग जीते। और मेरा ये मानना है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जैसा स्वच्छ छवि का नेता जी आज के तारीख में हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उनको अगर मौका मिलता है तो आप ये देख लीजिएगा कि देश कितना आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए समय के जो मतलब ये कि विफलताएं हैं जी, जिसमें हम अगर गिनाना चाहें तो आप ये जान लीजिए कि उनका भ्रष्टाचार किस हद तक सर पे चढ़ के बोल रहा है कि बहुत सारे जल जीवन मिशन आप देख लीजिए, आप किस तरह क्या कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी टंकियां टूट के गिर जा रही हैं जी। लोगों को पानी तो नहीं मिल रहा है, लोगों की जान भी चली जा रही है। आप बहुत सारे पुल आप देख लीजिए कि लगातार क्या कहते हैं गिर रहे हैं पुल, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं।
आप तहसील में, कचहरी में, थाने पे, आप कहीं भी चले जाइए, आप वहां देखिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जी। कोई भी कर्मचारी, अधिकारी बगैर पैसे लिए हुए काम नहीं कर रहा है। तमाम भ्रष्टाचार उनके क्या कहते हैं उजागर हो रहे हैं इस समय। तो उनका भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। महंगाई पे अगर हम आते हैं तो महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आपने अभी देखा होगा कि माननीय मतलब एक नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया जनता से कि आप सोना कम खरीदिए, आप तेल ऐसा कम भरवाइए, आप गैस का इस्तेमाल कम करिए, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करिए। ये तो अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो दाम भी बढ़ा दे रहे हैं। सोने का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, छोटे गैस का मतलब सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, बंगाल चुनाव कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा दिया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे उन्होंने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, इसको भी तो देखने की बात है। और मतलब ये कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हर व्यक्ति ये कहता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। आज ईरान में जो जंग हो रही है और जो ईरान के लोग अपने जंग को मजबूती से कर रहे हैं, तो जब डेटा निकाला गया तो 95-96% लोग वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। यहाँ पे कहा है कि कम से कम 60 से 70 हजार स्कूल बंद कर दिए गए, उसको मर्ज करने का काम किया गया। तो विद्यालय जो मर्ज हुआ, उसके शिक्षक शिक्षिकाएं तो गए दूसरे स्कूल में, लेकिन बच्चे नहीं गए। तो शिक्षा का मतलब एक स्तर घटा दिया इन्होंने। आप किसी भी क्षेत्र में महंगाई आप जाइए, किचन कितना महंगा हो गया, पूरी तरीके से महंगा हो गया। तो हर क्षेत्र में अच्छा, अब आगे चीज देखिए आपके लगातार कंसिस्टेंटली जो है, मतलब एक रुपए की वैल्यू गिर रही है। किस तरीके से मतलब एक रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। कल के डेट में $1 के मुकाबले में 96 रुपए, इतना अवमूल्यन हो गया। जब 2014 में सरकार आई थी नरेंद्र मोदी जी की, तो उस समय $1 55 रुपए के बराबर था। आज $1 96 रुपए के बराबर है। तो ये सब चीजें सरकार मतलब लोग देख रहे हैं। विकास लगातार घट रही है, जीडीपी लगातार घट रही है, और सरकार हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा विदेश नीति में फेल है। विदेश नीति ये फेल ना होती तो आज हमको तेल भी मिलता रहता और तेल का रेट भी हमारा नहीं बढ़ता। रूस तो कह रहा है कि हम तेल देंगे, क्यों नहीं ले रहे हैं? गैस भी देने क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? अमेरिका तो क्या से क्या कहता है, उसके खिलाफ तो बोलते नहीं है, तो उसको तेल लेना चाहिए इनको। आप तो विदेश नीति फेल है। तो इनकी जो विफलताएं हैं उनके आधार पर मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी विकल्प है, राहुल गांधी विकल्प नहीं है, समाजवादी पार्टी विकल्प है। और बड़े दिल दिखा करके लोग समाजवादी पार्टी को देश में आगे बढ़ावे हैं। और उसके बाद में जो है, अब रही बात यह है कि बाकी गठबंधन कौन किससे करेगा, हमारे नेता जो है किससे गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे, तो हमारे नेता जाने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा को सही टक्कर हमारी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। सुखील भाई, एक बहुत चर्चा है, सुल्तानपुर के 188 से अरुण वर्मा का नाम चल रहा है। क्या समाजवादी पार्टी 2027 में पीडीए फार्मूले से चुनाव लड़ रही है? किसकी चर्चा, इसका 1% भी मुझे जानकारी नहीं है, 1% मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि पीडीए फार्मूला जो आप कह रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता पीडीए फार्मूले पे चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे। हमारा आधार पीडीए फार्मूला है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि समाजवादी पार्टी में सवर्णों का बहुत सम्मान है जी। उसका एक एग्जाम्पल अगर देना चाहूंगा आपको, तो माता प्रसाद पांडे जी समय हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं जी। और अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा, 1 हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि पार्टी कार्यालय पर महाराणा प्रताप जी की जयंती हम लोगों ने मनाया, हमारे नेता ने मनाया जी। तो हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी के खिलाफ नहीं है, पीडीए फार्मूला है जी, 100% है, वो मेरा आधार है। लेकिन पूरे समाज को लेकर चलने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। यहां पर कौन किसको टिकट देगा, कौन टिकट पाएगा, ये मुझे 1% भी जानकारी है, मेरा न लेवल है और न मुझे जानकारी है। आपके पीडीए फार्मूले को योगी जी ने चुरा लिया, 7 मंत्री बना दिया पीडीए फार्मूले पे, वो कला है ना। और पूजा पाल को कहा कि डिप्टी सीएम अखिलेश यादव ने बना दी। देख लीजिए आप क्या हो रहा है पार्टी में, आप देख लीजिए। और ये जनता को समझना चाहिए कि ये जो लालीपाप दिखाया फौरी तौर पे, 6 महीने के लिए क्या दिखा रहे हैं, लालीपाप ही तो है। अभी मंत्रालय नहीं बंटवारा, पावर किसके पास में है? देखिए किन किन लोगों के पास पावर है, पावर का सेंट्रलाइजेशन कहां पर है, केंद्र बिंदु कहां पर है, ये देखिए आप। तो इनको जो लालीपाप दिखाया गया है, इसको जनता समझ रही है अच्छे से। 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर फिर से उस 17 प्रदेशों में चालू हो गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। यहाँ पे एसआईआर में काफी नाम कटे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है?
समाजवादी पार्टी एसआईआर में सबसे ज्यादा एक्टिव थे और समाजवादी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा सक्रिय थे। बंगाल में जो हुआ था वो हम लोगों ने होने नहीं दिया। हम लोगों ने यहाँ पर बूथ पकड़े, इनके बीएलए हमने बीएलओ तो पकड़े कि इन्होंने इनके बीएलए जो है दिखाया हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो ये जो है नाम ऐसे लिख करके और 200 आदमी का फॉर्म भर देते कटवाते का। तो पूरे प्रदेश में इससे हमारे नेताजी ने कई मंत्री एपीसी किया और एक मुद्दा उठा था जिसमें अरुण वर्मा जी लेके गए थे, वो मुद्दा भी क्या कहते हैं उठाया उन्होंने, प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पूरे प्रदेश में हम लोग जागरूक हो गए और जागरूक होकर के हम लोगों ने उतनी बेमानी उनसे नहीं होने दिया जितना वो चाहते थे। अब रही बातें जो नाम बचे रह गए हैं, नाम हम अपील करते हैं जनता से कि अपने बीएलओ से मिलिए और मिल करके ऑनलाइन क्या कहते हैं फॉर्म भरवाइए। फॉर्म 6 जो उसका आता है उसका क्या कहते हैं संशोधित जो फॉर्म है भरवा करके और अपने नाम जुड़वाने का काम करिए। सब नाम हमारे जुड़ जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को जैसे, हमारे नेताओं को जैसे, समाजवादी को जैसे इनकी जो गलत मंशा थी वो कामयाब ये नहीं हो पाए। जी क्या है, समाजवादी पार्टी इस समय चुनावी मैदान में उस तरीके से नहीं दिख रही जिस तरीके से भाजपा रहती है। भाजपा हर समय चुनाव के मूड में रहती है, समाजवादी पार्टी कोई बड़े प्रदर्शन में नहीं दिखती। अभी हाल ही में एक कोर्ट का फैसला आया इंदौर में, एक मस्जिद को मंदिर बता दिया गया, उसमें अभी आपके नेतागिरी कोई प्रक्रिया नहीं आई। देखिए बहुत सारे मुद्दों पे प्रक्रिया हमारे नेता की आती है, हर चीज का अपना समय होता है, वो प्रक्रिया भी देखते हैं और लड़ते भी हैं और हम हर जगह लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है, हम आंदोलन से पैदा लोग हैं। हम लोहिया जी को मानते हैं और लोहिया जी कहते थे कि सड़कें यानी आंदोलन जब सड़कें शून्य हो जाएंगी, उस पर आंदोलन नहीं होगा तो संसद आवारा हो जाएगी। ये हमारे नेता लोहिया जी का कहना है। लोहिया जी के विचारधारा पर समाजवादी पार्टी बनी हुई है। तो हम सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं और हम हर हाल में हर मुद्दे पर, एसआईआर पर देखिए हमने किस तरीके से ज्ञापन दिया, किस तरीके से क्या कहते हैं सड़कों पे लड़े। हर मुद्दे पर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाले काम करने में हम लोग बैठे हुए हैं। हम सभी लोग क्षेत्र में इस समय क्या कहते हैं काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपसे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से और बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनने जा रही है और माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। असुद्दीन अवैसी हैं, मुसलमानों के मुद्दे को लेकर लोकसभा हो या सड़कों पर हो या मीडिया के सामने वो बहुत निडर तरीके से बात रखते हैं। क्या शकील को 2027 में आईएमएम पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो लड़ेंगे? नहीं, कभी नहीं। हम गंगा जमुनी तहजीब के देश में रहते हैं। हम हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके रहते हैं। हम यहाँ सामाजिक सौहार्द, यही तो मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सौहार्द बिगाड़ा है। हमने कहा मेरी 5 जो चीजें रहेंगी उसमें से सौहार्द भी रहेगा। तो मेरा ये मुद्दा है, मैं ऐसी किसी पार्टी से चुनाव ना लड़ूंगा, सोचूंगा नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है, सोचूंगा नहीं। मैं ऐसी पार्टी से लड़ूंगा जहां का जो एजेंडा, जिसका एजेंडा जो है वो गंगा जमुनी तहजीब पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ साथ लेके चलने का है। अब ऐसी तो सबको लेकर चलने, जय भीम का नारा देते हैं। अब वो क्या करते हैं, मैं बहुत बड़े नेता हैं, कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन यह कि बहुत जगह उनकी वजह से सीटें जो हैं किस पोजीशन में आ जाती हैं, इसको भी आपने देखा होगा। रही बात है कि मेरी, आपने कहा मैं मतलब है कि उस स्कूल का मतलब है कि शिष्य हूं कि जिसमें हमारी एक मतलब विचारधारा है कि नेता जो है वो अब हमने मुलायम सिंह यादव जी को माना था, उनके स्वर्गवासी होने के बाद में अखिलेश यादव जी को माना है और जीवन के आखिरी सांस तक अब अखिलेश यादव जी ही मेरे नेता रहेंगे और समाजवादी पार्टी में रहूंगा। मुसलमान हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? हाँ, सुरक्षित समझते हैं, समझना चाहिए और समझते भी हैं। अभी इसलिए कि यहाँ का जो आइन है, जो कानून है यहाँ का, वो कानून सबको साथ लेके चलने का है। जो हमें संविधान ने अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार पर हमको चलने का अधिकार है पूरा। और रही बात यह कि मुसलमान जहाँ पे समझते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, हम कहीं क्या कहते हैं हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनको तालीम हासिल करना चाहिए और जो देश का कानून कहता है उस पर हमें चलना चाहिए। अब पार्शलिटी होती है तो उसकी लड़ाई लोग लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। ट्रेन में बिहार के एक मौलाना सफर कर रहे थे, उनकी हत्या हो गई और एक फैमिली आ रही थी महाराष्ट्र, वहां पे मुसलमानों को एक
आरपीएफ के जवान ने गोली से भून दिया। ऐसी घटनाएं 2014 के बाद बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आपकी भी सरकार रही, 2014-15 में इखलाक की हत्या हो जाती है नोएडा में। बकरे का मीट बना हुआ था, लास्ट में उसकी रिपोर्ट आई। इखलाक के परिवार को अभी भी उस तरीके का इंसाफ नहीं मिल चुका। सरकार ने अपनी तरफ से एक रीट दायर की थी कि उनकी सजा माफ हो जाए, उनको जेल से रिहा कर दिया जाए जो अपराधी हैं। देखिए, ऐसा है कि मौलाना के साथ जो हुआ वो निहायत ही गलत हुआ, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है कानूनी तरीके से उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और जो इसके पहले घटना घटी थी उसमें भी जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और इसमें भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, और सख्त से सख्त उनके साथ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई जो है सख्त नहीं करती सरकार, इसमें सवाल खड़ा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हमारी सरकार के टाइम में जो आप बता रहे हैं इखलाक अहमद साहब के साथ जो है, देखिए कहीं कहीं फोर्सेस कुछ ऐसा काम कर जाती हैं कि जो नेता को पता नहीं चल पाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके बाद में जांच हुई, निष्पक्ष पाए गए, मुकदमा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक कार्रवाई फैजाबाद में मोहित अहमद बेकरी वाले के साथ हुई थी, उसमें किस तरीके से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जो ने संसद में बात उठाई और वो बरी हुए। तो ये सरकार तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करती है। मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि देश को स्वस्थ रखिए, देश का माहौल अच्छा रखिए, ऐसा कोई काम ना करिए कि जिसकी वजह से जो है जो ये सौहार्द आपस का बिगड़े। आप ही के इंडिया गठबंधन के 7 सांसद राज्यसभा से, इसमें राघव चड्ढा का बड़ा नाम है, चले गए भाजपा में। किस पार्टी के? आम आदमी पार्टी के। अच्छा, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अभी एक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 7 राज्यसभा सांसद चले गए। ये नेता जानने के बाद मोदी जी की विचारधारा अच्छी लगने लगती। वही राघव चड्ढा थे राज्यसभा में मोदी जी को, योगी जी को। अभी आपके ही 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, तो योगी जी मोदी जी को उल्टा सीधा कहते थे। इन नेताओं की विचारधारा पार्टी बदलते ही बदल जाती है क्या? देखिए, ऐसा है कि दूसरे की पार्टी में तो हम घुस करके कुछ करना नहीं चाहेंगे, लेकिन यह है कि जो लोग आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सांसद चले गए, अगर उनके आप इतिहास में जाएंगे तो वो कोई नेता नहीं थे। अगर नेता की बात आप करते हैं तो संजय सिंह है नेता उसमें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह सुल्तानीपुर से हैं, अपने लोगों के बीच के हैं, वो नेता हैं और डटे हुए हैं। तो इतना मैं कहूंगा कि वो लोग नेता नहीं थे, उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं थी, कोई उनकी जमीनी ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई उन्होंने सड़क का आंदोलन नहीं किया था, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जो लोग क्या कहते हैं दल बदलू टाइप के लोग होते हैं, उनके बारे में जनता उनको सबक सिखाएगी। 2027 का क्या प्लान है आप लोगों का समाजवादी पार्टी का सुल्तानपुर में? अभी आपने एक निषाद नेता श्यामलाल निषाद को ज्वाइन कराया है। अध्यक्ष का बयान आता है कि हम उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो स्कॉर्पियो और को खरीद कर क्षेत्र में खूब बढ़िया तैयारी कर रहे हैं कि कहां से टिकट विकट दिलवाएंगे उनको। देखिए, ऐसा है कि 2027 में पूरी हम लोगों की तैयारी है और हम लोग जो है सुल्तानपुर विधानसभा में 5 सीट हम लोग जीतेंगे और उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। और इसौली की जनता तो हमको बहुत प्यार करती है। इसौली की जनता के साथ मेरा जो है वो दिमाग का लगाव नहीं है, दिल का लगाव है। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो सारे हमारे लोग वहां पर हैं, बहुत सारे लोग हमारे वहां पर हैं, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अहबाब, साथी, संबंधी। तो बड़ा हमारा सेंटिमेंटल लगाव है इसौली से। तो मैं भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा अगर टिकट मिला तो। और 5 विधानसभाएं हम लोग क्या कहते हैं जीतेंगे, और 5 विधानसभाएं हम लोग क्या कहते हैं जीतेंगे। और रही बात श्यामलाल निषाद जी की, तो श्यामलाल निषाद जी एक बढ़िया नेता है, मोर्चा चलाते हैं, उसके निर्देशक हैं वो, और उनके काम को हमने देखा हुआ है। बहुत जमीन पे जो है आकर के काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाते रहते हैं। अगर पार्टी उनको भविष्य में टिकट देती है तो वो भी चुनाव अच्छा लड़ेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कहीं इसौली से टिकट मिल जाए तो हम लड़ाएंगे उनको, लड़ाएंगे। हाँ लड़ाएंगे। हमने तो एक बार कहा नहीं आपसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका 100% पालन करेंगे। वो किसी को दे दें, हम लड़ाएंगे, और हमें दे देंगे तो हम चुनाव जीत करके देंगे, और कम से कम 20,000 वोट से जीते देंगे इंशाल्लाह। 27 की पूरी तैयारी है आपकी? 27 में चुनाव लड़ेंगे शकील? 27 की पूरी तैयारी है, पूरे जोर शोर से मैं लगा हूं और टिकट मांग रहा हूं। अगर टिकट मिलेगा तो जनता वहां बैठी हुई है हमको वोट देने के लिए
जनता कह रही है कि भैया एक बार आप आइए, बहुत दिन हो गए आपको जो है रगड़ते, तो एक बार आप आ जाइए और उसके बाद हम लोग मिल करके खुल करके आप वोट दे दें। और एक बहुत विशेष बात बताऊं मैं आपको फैजान साहब, कि इसौली की जनता सिर्फ पीडीए समाज हमें वोट नहीं देगा, सर्व समाज हमें वोट देगा, सर्व समाज हमें वोट देगा। फॉरवर्ड भी देगा, बैकवर्ड भी देगा, दलित भी देगा, सभी जितने हैं ओबीसी देंगे, माइनॉरिटी देंगे, सभी समाज के लोग हमको देंगे। और एक ऐतिहासिक क्या कहते चुनाव होगा, ये आप जान लीजिए, इसलिए कि इसौली की जनता बच्चा बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक हमसे प्यार करता है और बहुत अच्छा चुनाव मेरा रहेगा। 5 मुस्लिम नेता टिकट मांग रहे हैं सऊदी से। आप हैं, ताहिर भाई हैं, पप्पू रिजवान है, सैफी हैं, एक नेता सहबान है। तो ताहिर के बराबरी में और आपकी बराबरी में कोई है? सब बराबरी में है भाई, कोई पहले से नहीं, मतलब ये कि बड़ा छोटा होकर के आता है। जिसको टिकट मिल जाता है, जो विधायक बन जाता है, वही मतलब ये कि जो सांसद बन जाता है वही बड़ा हो जाता है। इसमें मैं मतलब ये नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक लाइन की बात कहूंगा कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं टिकट पाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम कम से कम 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, और अगर पार्टी किसी दूसरे को देती है तो उसको तन से, मन से, धन से लग करके जिताने का काम करेंगे। लास्ट में शकील भाई, व्यवसाय क्या है आपका? कहाँ से इतना पैसा आता है? घर है, बंगला है, गाड़ी है? अच्छा, देखिए ऐसा है कि तीसरी पुश्त है मेरी कारोबार में, तीसरी पुश्त है, समझ रहे आप। मेरे दादा मरहूम हाजी अब्दुल मजीद साहब जो है बहुत बड़े ठेकेदार हुआ करते थे, वो सड़कें बनाया करते थे जी। फिर उनके इंतकाल के बाद हमारे वालिद हाजी मुनीर अहमद साहब जो है ठेकेदारी के साथ साथ वो ट्रक लाइन में आए, बहुत सारी ट्रकें खरीदा उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते। फिर उसके बाद खानदार सर्विस बनाया, फिर हमारे पास 40-50 बसें हो गई, ठीक है, तो बसों का कारोबार रहा। जमीनी मतलब ये कि हम लोग गांव के जमींदार ही हैं, खेती किसानी हमारे पास भरपूर है। सुल्तानपुर से चलने पे लखनऊ रोड पे जो है 16वें किलोमीटर पे मेरा रौनिया पूरा गांव पड़ता है, वहां मेरी खेती है, मेरा पेट्रोल पंप है, मेरा होटल है। और उसके बाद फिर हम लोगों के पास जो है इस समय 4 पेट्रोल पंप है, ठीक है, जिसमें से 2 पेट्रोल पंप मेरे पास में है, और कारोबार है मेरे पास में, तो होटल है। इस तरीके से बहुत सारा कारोबार है और सब बहुत अच्छे से हम करते हैं, तो जो भी मिल जाता है उसी से काम चल रहा है। शकील टायर से शकील नेता बनने तक कितना संघर्ष किए? हाँ, संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष तो करना पड़ता है। टायर का कारोबार मैंने किया और बहुत अच्छे दिन तक, बहुत लंबे समय तक टायर का कारोबार किया। बहुत मतलब ये कि बहुत बड़ा टर्नओवर मेरा था, बहुत अच्छे लेवल पे किया मैंने, सब एकदम नंबर 1 पे कारोबार करता हूँ, टोटल एक एक पैसा जो है नंबर 1 पे करता हूँ। तो कारोबारी परिवार मेरा है, राजनीति मेरी क्या कहते हैं शौक है, और लोगों की सेवा करना मेरी शौक है, तो मैं रात दिन लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद जी। अब इनके साथ ये खास इंटरव्यू खत्म किया जाता है काफी लंबे समय के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।